हाय दोस्तों, आज हम आपको वैद्युत धारिता के बारे में बताएंगे। ये आपका चैप्टर जो है 12th क्लास के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, उसमें स्टार्टिंग आता है वैद्युत धारिता। इसके बारे में आज बताएंगे वैद्युत धारिता होती क्या चीज़ है। पहले उसको समझो बेटा। वैद्युत धारिता हम आज तक ये बस सिंपल से समझते आए हैं कि फील करके नहीं पढ़ा है बेटा, कि बस ये बताया कि वैद्युत धारिता क्या डिफाइन करके आपको बता दिया जाता है। आज हम आपको ये बताएंगे कैसे इसे फील किया गया है। देखिए, धारिता क्या होती है कि किसी चीज़ की धारिता पहले समझते हैं कि धारिता है क्या। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, कोई भी आप एक बर्तन लीजिए, वेसल लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको एक कप ले लीजिए, कप में आप चाय पी रहे हैं। कितनी चाय इसमें आ रही है? 200 ml आ रही है, 100 ml आ रही है। कितनी चाय इसमें आप भर सकते हैं? मान लीजिए हम इसमें 200 ml चाय इसमें भर सकते हैं, तो इस कप की धारिता कितनी हो गई बेटा? 200 ml हो गई। इसी प्रकार मान लीजिए आप कोई भी ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए। आप कोई आप बाल्टी ले रहे हैं, इस बाल्टी में आप कितना पानी भर सकते हैं? मान लीजिए हमने 15 लीटर पानी, तो इस बाल्टी की धारिता बेटा कितनी है? 15 लीटर। बस सेम इसी पैटर्न को हम, ये आपकी भौतिक चीज़ें हैं जो आप आसानी से टच कर सकते हैं, फील करके महसूस कर सकते हैं, उसी चीज़ में आप कन्वर्ट होके चले आइए बेटा। इसमें वैद्युत के बारे में हम देखते हैं क्या है वैद्युत धारिता, क्या चीज़ है। वैद्युत धारिता के बारे में देखते हैं। वैद्युत धारिता क्या होती है? कह रहे कोई भी आवेश जो होता ही है, कोई भी चालक हो जिसमें आवेश का क्या हो? प्रवाह होता है, उसी को हम तो चालक बोलते हैं। कह रहे जब किसी भी चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वह चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। देखिए बेटा, जैसे हमने मान लिया ये हमारा क्या है? एक तार है, चालक। अब चालक कुछ भी हो सकता है, तांबा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है जो चालक है। अब इसमें आवेश प्रवाह करेगा। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम इसमें आवेश प्रवाह करवाएंगे तो प्लस हो सकता है बेटा, माइनस हो सकता है, दोनों तो एक साथ होगा नहीं। प्लस कर लें या माइनस कर लें, तो इसमें जब आवेश का प्रवाह आसानी से होता है चालक में, जब ये आवेश ग्रहण करता है, यानी किसी भी चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, वही इसकी क्या कहलाती है? इसकी क्या कहलाती बेटा? धारिता कहलाती है। आइए देखते हैं, परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। ये हो गया। डिफिनीशन से ही इसका हम निकाल लेते हैं। हम देखना, धारिता को किससे इंडिकेट करते हैं? प्रतीक क्या है धारिता का? धारिता का प्रतीक बेटा हमारा क्या है? C। धारिता का प्रतीक हमारा क्या है? C। इसका रिलेशन क्या है? CV में रिलेशन क्या है? C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V, जहाँ V है ये। C बराबर Q अपॉन V, जहाँ पे Q बेटा इसमें जो आवेश है, जो चालक में प्रवाहित आवेश है। V क्या है? अब विभव है। क्या है बेटा? विभव। तो यानी
इसके आवेश और विभव का जो अनुपात है वही हमारा क्या है, धारिता है किसी चालक की। मात्रक अगर निकालेंगे हम इसका तो हमारा क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक हमारा बेटा क्या आ जाएगा, कूलाम में आएगा। और V का विभव का मात्रक अगर हम निकालना चाहते हैं बेटा तो V बराबर, विभव को हमने पढ़ा है, V बराबर W/Q। अब देखो मात्रक हम निकाल रहे हैं इसके बेटा, आसानी से हर चीज़ का मात्रक भी इसी से निकाला जाता है, जिससे कि हमको क्लियरिटी रहे कि क्या चीज़ है। ये W है, W क्या है, एक प्रकार का कार्य है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, जूल, जूल प्रति कूलम। अब यही मात्रक इसमें हम रखे धारिता के निकालें, इसमें बेटा क्या आ जाएगा बेटा, क्यू हमारा क्या है, कूलाम में आएगा, बटे विभव का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम। यह है हमारा। अब यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये कूलाम कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा बेटा कूलाम का स्क्वायर प्रति जूल। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका धारिता का मात्रक आ जाएगा। अब इसी चीज़ को, ये तो हमने एक सिंपल सी चीज़ समझी है आपको कि धारिता कहते किसे, धारिता का मात्रक क्या निकला है। अब हम आते हैं कि कुछ ऐसे इकाई आती हैं कि जिसमें धारिता का हम मापते हैं कि उसमें धारिता क्या होती है। जैसे आओ बेटा देखते हैं, हमने कहा कोई एक गोलीय निकाय, कोई एक गोलीय निकाय के कारण वैद्युत धारिता क्या होगी, इसके बारे में कोई किसी निकाय के कारण, निकाय के कारण वैद्युत धारिता। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं क्या, इसकी धारिता देखो कैसे निकालते हैं। कोई चालक है, उस चालक को, जैसे हमने बताया बेटा आपका ये चालक है, आवेश हम चालक, सिंपल सी बात है, अगर चालक है तो उस पर आवेश रहेगा, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस में। हम इसी को सराउंड करके गोल कर दें, ये कर लिया, वृत्ताकार हो गया। ठीक है, कुछ तो रेडियस होगी बेटा इसकी, हमने कहा हाँ रेडियस है इसकी, त्रिज्या हमने हाँ मान लिया क्या है, 1 है। जो आवेश पहले इस तरह से, अब ये आवेश इस पे आएंगे, हम दूर दूर ले रहे हैं, मतलब हर जगह आवेश इस पे वितरण रहता है, सब पे ये अब बेटा समान दूरी है तो विभव भी सबका क्या होगा, समान ही होगा। अगर भी दूरी बराबर है इसके बीच की, क्योंकि रेडियस तो सर्किल है तो रेडियस सबका इक्वल ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि विभव भी सबका विभव क्या है, समान है, आवेश भी हमारे समान है। तो अब हम पूछ रहे हैं कि इस संपूर्ण जो बना गोला है, जो वृत्त बना है, जो सर्किल बना है, इसका कुल विभव क्या होगा। इसके लिए बेटा हम देखना, सबसे पहले हमें क्या करना है, कह रहा है कुल विभव ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा है कि V बराबर W/Q की, ये पढ़ा है। और क्या पढ़ा है, C बराबर Q/V की। ये जब हम विभव आपको पढ़ा रहे थे तब आपको बताया है कि विभव क्या है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, धारिता C बराबर Q/V। अब आपको हमने विभव के बारे में बताया था बेटा
कि यहाँ पे कोई एक आवेश है Q है, इस आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमारा विभव था। इसके लिए हमने फार्मूला आपको निकाल के बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जो कि इसके बीच की दूरी थी अनंत से लाने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये इसके कारण विभव इस पे आएगा, इसके कारण विभव इस पे आएगा, सब पे विभव क्या है? समान है। सब पे विभव क्या है बेटा? समान है। तो हम यही वैल्यू जो v की वैल्यू है इसमें रख दे, विभव में जो v की जगह रख दे, तो हमारा इस सर्किल में के कारण जो वैद्युत धारिता उत्पन्न हो रही वो हमें पता चल जाएगी। तो हम रखें बेटा पहले Q बराबर v का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपॉन R दूरी है, ये वाली हमने बताई थी, और इसमें दूरी क्या है बेटा? त्रिज्या ही उसकी दूरी है, ये रख दिया। सिंपल। इसे कट करें, Q से Q काट दिया, तो हमारा C बराबर हमारा क्या है बेटा? ऊपर ये चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये कोई भी अगर हमारा तार है, चालक तार है, उसको अगर हम सराउंड करके एक सर्किल बना दे रहे हैं, सर्किल बनाने के कारण जब वो बन रहा है तो उससे कुल धारिता, वैद्युत धारिता कितनी उत्पन्न हो सकती है? तो हमारी कितने आ जाएगी बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यानी अगर बात करें हम उसमें डिपेंडेंस किस पे हो रहे हैं, हम किस पर डिपेंडेंस हो रहे हैं? उसकी त्रिज्या पे, कि गोला आप उस चालक तार के कितना बड़ा गोला आप बना रहे हैं, कितना बड़ा सर्किल बना रहे हैं, उससे वो उसके क्या है? अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, क्योंकि त्रिज्या पे, त्रिज्या की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू हमारी क्या है बेटा? कांस्टेंट में आती है। ये जब वैल्यू हमारी कांस्टेंट में आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो वैद्युत धारिता किस पे निर्भर कर रही है? इसकी गोले की त्रिज्या पे। इसके साथ यह टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ बेटा। इसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। अगले वाले टॉपिक में हम इससे भी अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।